ना फ्रेंड्स, हम देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 9 दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्लाइमेट और वेदर क्या होता है, और साथ ही साथ ये पढ़ा फ्रेंड्स कि क्लाइमेट और वेदर की स्टडी करना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसी पे बेस्ड है फ्रेंड्स हमारा सेकेंड टॉपिक दैट इज मेट्रोलॉजी। ना मेट्रोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स, चलो वो देखते हैं। द साइंस that studies the inner relationships between the various components of air, natural cycles, geological movements of the earth, and climate is called meteorology. फ्रेंड्स, यहाँ आपको मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन दी गई कि ये वो साइंस है जो फ्रेंड्स अलग अलग कंपोनेंट्स के इंटर रिलेशन यानी उनके आपस में जो रिलेशन होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसमें सबसे पहले आती हैं एयर, फिर नेचुरल साइकिल, फिर जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जियोलॉजिकल मूवमेंट्स यानी फ्रेंड्स जो अर्थक्वेक होती हैं, अर्थ के अंदर काफी सारी प्लेट्स हैं, ओके। उन टेक्टोनिक, ओके, उन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स बुलाते हैं। तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की फ्रेंड्स जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उसे हम जियोलॉजिकल मूवमेंट बुलाते हैं। और उन्हीं की वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो उनकी स्टडी करना, क्लाइमेट की स्टडी करना, ये सारी जो स्टडी है फ्रेंड्स ये आती है मेट्रोलॉजी इस साइंस। तो ये है फ्रेंड्स द डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन मेट्रोलॉजी, तब आप ये डेफिनेशन वहां पे लिख सकते हैं। मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। मेट्रोलॉजी में फ्रेंड्स हम स्टॉर्म्स यानी तूफान, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर और लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने की इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं। ओके, मेट्रोलॉजी में हम स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर और लाइटनिंग की स्टडी करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फोरकास्ट आर मेड। ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करने पर ही फ्रेंड्स हम वेदर का अनुमान यानी वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं। दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशर्स, एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स इन सारे अलग अलग फैक्टर की स्टडी करने के बाद वेदर का हम जो अनुमान देते हैं यानी वेदर जो हम फोरकास्ट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स कॉमन लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, जो फिशरी करते हैं फ्रेंड्स, ओके, यानी जो फिशिंग करते हैं उनके लिए, जो एविएशन सर्विस है, एविएशन यानी फ्रेंड्स एरोप्लेन्स, ओके, प्लेन्स, इन सारे चीजों से जो रिलेटेड है वो सर्विस है। तो फ्रेंड्स जो वाटर ट्रांसपोर्ट है और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स जिन्हें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज इन्हीं के लिए फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल होती है। बिकॉज फ्रेंड्स क्लाइमेट पे ही कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशर्स, एविएशन सर्विस और वाटर ट्रांसपोर्ट और भी कई ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन सब ये सब फ्रेंड्स इनडायरेक्टली क्लाइमेट पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए मेट्रोलॉजी से हमें जो भी वेदर के बारे में अनुमान लगता है वो हम इन्हें दे देते हैं। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। ना मेट्रोलॉजी की स्टडी करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट वर्क पे है? द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑन 23 मार्च 1950। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश यानी वो बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 में बनाई गई थी। और फ्रेंड्स 23 मार्च की डेट आपने सुनी है पहले भी। फ्रेंड्स लास्ट पेज में अगर आप देखें तो 23 मार्च को ही आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये 23 मार्च असल में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन डेट कि इसी डेट पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई। तो ये जो डेट है फ्रेंड्स ये आपसे फिल इन द ब्लैंक के लिए पूछी जा सकती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड सिक्योरिटी कि फ्रेंड्स फूड सिक्योरिटी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, वाटर की मैनेजमेंट करने के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और कम्युनिकेशन,
इन सारी चीजों में फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ यूज ऑफ आईसीटी, आईसीटी का मीनिंग है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। With the help of various search engines on the internet, search for the links giving information about the following institutes and prepare a report based on the information obtained. Now friends, इंटरनेट पे जाइए और अलग अलग सर्च इंजिन यानी गूगल, ओके, अलग अलग सर्च इंजिन पे फ्रेंड्स ये सर्च कीजिए। फ्रेंड्स अलग अलग सर्च इंजिन पे नीचे दिए गए जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में सर्च कीजिए, ओके। ऐसी लिंक ढूंढिए जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है और इन सारे इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन को स्टडी करके फ्रेंड्स एक रिपोर्ट बनाइए। तो आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM, इसकी स्टडी करनी है, और नेशनल ओशियनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA, इसकी भी आपको स्टडी करनी है। तो इनकी इंफॉर्मेशन देने वाले जो भी लिंक या भी जो भी आपको वेबसाइट्स मिले उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए, एक रिपोर्ट की कलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स और अपने क्लास में टीचर को दिखाइए। ना फ्रेंड्स, इंडिया में भी हम मेट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं और इंडिया में है फ्रेंड्स हमारे पास है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में जो क्लाइमेट है, इंडिया में जो वेदर है, ओके, और इंडिया में जो अर्थक्वेक, नेचुरल साइकिल होगी, उन सब की स्टडी ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज फाउंडेड बाय ब्रिटिश इन 1875 एट चीन। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फ्रेंड्स ये ब्रिटिशर्स ने ढूंढा था, यानी ब्रिटिशर्स ने इस डिपार्टमेंट को बनाया था और वो भी 1875 में, और वो भी शिमला में। इसका जो मेन हेड ऑफिस है फ्रेंड्स वो पूना में है या पुणे में है, और कुछ इसके रीजनल ऑफिस हैं जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में है। मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे which indicates the daily predictions about the weather. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स हर दिन मैप्स बनाए जाते हैं, जिन मैप्स पे फ्रेंड्स डेली क्या क्या वेदर होगा इसकी प्रिडिक्शन, ओके, यानी इसके अनुमान लिखे जाते हैं। सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में फ्रेंड्स यानी हर 24 आवर्स यानी हर एक दिन में ऐसे फ्रेंड्स 2 मैप्स बनाए जाते हैं, ओके, और पब्लिश भी किए जाते हैं, ओके। ऐसे सारे मैप्स बनाए भी जाते हैं और 2 बार फ्रेंड्स इन्हें पब्लिश भी किया जाता है। इन दिस इंस्टीट्यूशन research goes on continuously on various aspects like instruments for climatic readings, predictions about climate made using radar, prediction about climate related to seismology, prediction regarding rainfall by satellites and air pollution. ये जो इंस्टीट्यूट है ये फ्रेंड्स यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसमें फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली अलग अलग चीजों पे रिसर्च चालू रहती है। और ये रिसर्च किन टॉपिक्स पे होती है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स क्लाइमेटिक रीडिंग लेने के लिए क्या क्या नए नए इंस्ट्रूमेंट हम बना सकते हैं उस पर स्टडी चालू रहती है। फिर फ्रेंड्स क्लाइमेट का अनुमान लगाने के लिए यानी क्लाइमेट के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए, ओके, उसकी स्टडी चालू रहती है। और क्लाइमेट का प्रेडिक्शन फ्रेंड्स हम रडार की मदद से करते हैं। फिर फ्रेंड्स सेस्मियोलॉजी यानी फ्रेंड्स अर्थक्वेक के बारे में जो स्टडी है, क्लाइमेट की स्टडी है, वो भी फ्रेंड्स हम यहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स सैटेलाइट्स की मदद से रेनफॉल होगा या नहीं वो भी हम फ्रेंड्स यहाँ पे पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स किस सिटी में या कहाँ कहाँ कितना एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसकी भी स्टडी फ्रेंड्स ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसमें एक शॉर्ट नोट लिखिए। तब फ्रेंड्स आप ये पूरा पैराग्राफ वहां पे लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज मैनर में लिखनी है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन regarding weather and climatic conditions to other departments like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exploration and production, etc. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फ्रेंड्स वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है। और ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स वो अलग अलग डिपार्टमेंट को देता है, जैसे एविएशन यानी फ्रेंड्स प्लेन से रिलेटेड डिपार्टमेंट, शिपिंग डिपार्टमेंट यानी फ्रेंड्स इधर उधर चीजों को फ्रेंड्स जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट, जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। फिर इरिगेशन यानी फ्रेंड्स जो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट होता है वो। और फ्रेंड्स मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यानी फ्रेंड्स मरीन यानी समुद्र से फ्रेंड्स बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट है वहां पे, तो वहां से हम ऑयल बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स उन डिपार्टमेंट को भी क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड कंडीशंस के बारे में इंफॉर्म किया जाता है। बिकॉज फ्रेंड्स अगर क्लाइमेट बुरा होने वाला, क्लाइमेट फ्रेंड्स अगर अच्छा नहीं होगा तो फ्रेंड्स इन सब का वर्क रुक जाएगा। ओके, और अगर फ्रेंड्स इन्हें पता नहीं होगा कि अभी वेदर खराब होने वाला है तो इन सारे डिपार्टमेंट्स का वर्क खराब हो जाएगा। तो इन्हें पहले ही इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, ताकि फ्रेंड्स इन सारे डिपार्टमेंट्स का कोई नुकसान ना। प्रिडिक्शन रिगार्डिंग क्लाइमेटिक calamities like dust storms, sandstorms, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunamis, and etc. are communicated to various departments or at various departments. फ्रेंड्स कैलामिटीज यानी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डस्ट का तूफान आना, सैंड्स के तूफान आना यानी सैंडस्टॉर्म आना, काफी जोर से रेनफॉल होना, ओके, गर्म या फ्रेंड्स हॉट कोल्ड या हॉट विंड्स चलना और सुनामी, ऐसे सारे जो प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स उनके बारे में फ्रेंड्स अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यू कम्युनिकेशन चालू रहता है कि फ्रेंड्स किस जगह क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली। ऑल टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया एंड ऑल सिटीज। और ये जो कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स ये हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स, साथ ही साथ जो बाकी सारा मास कम्युनिकेशन मीडिया है यानी फ्रेंड्स जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया है, और एज वेल एज हमारे जो कॉमन सिटीजन्स है उनका भी फ्रेंड्स इन अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में प्रिडिक्शन यानी अनुमान दिए जाते हैं कि किस जगह फ्रेंड्स कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, उसके बारे में फ्रेंड्स उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। For this purpose, India has launched several satellites equipped with high class technology. फ्रेंड्स अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में, ओके, नेचर में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए इंडिया ने काफी सारे सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की, जो बहुत ही फ्रेंड्स हाई क्लास टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड यानी बनी है। Observation at several locations are doing observatories at several locations are doing excellent work in the analysis of the information received from these satellites. फ्रेंड्स हमने काफी सारी जगह अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज बनाई जो क्लाइमेटिक कंडीशन को ऑब्जर्व करती है। वो फ्रेंड्स काफी अच्छा काम कर रही हैं उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का, यानी उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करने का जो इंफॉर्मेशन उसे सैटेलाइट से मिलती है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्क करता है। ओके, वो क्लाइमेट और वेदर में क्या क्या चेंज आएंगे उसका रिकॉर्ड रखता है। और फ्रेंड्स अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग रडार्स को यूज करके ये बताता है कि फ्रेंड्स किस पर्टिकुलर जगह कौन सा वेदर आने वाला है या किस पर्टिकुलर जगह कौन सी नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। ना फ्रेंड्स इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं मॉनसून मॉडल और क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन क्या होता है उनके बारे में। सो थैंक यू।